नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चहते चैनल वीजे एजुकेशन पर। मैं धर्मेंद्र नरूका एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर हूं। आपका जो कल रीड पेपर हुआ था उसके लैंग्वेज सेकंड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सॉल्यूशन के साथ देखेंगे कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही था। आप भी फटाफट लाइव जुड़ जाइए ताकि आप अपना मिलान कर सके कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं और कितने क्वेश्चन में जो आपको डाउट था वो सारा डाउट भी आज क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट आइए और इसके बाद देखिए हम फटाफट इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए तो कुछ बचा नहीं है ना। एक्सप्लेनेशन के लिए तो कुछ बचा है नहीं, सारा देखिएगा आप। यहां से हम करते हैं शुरू। सबसे पहले आपका पैसेज गिवन है। पैसेज है वॉचिंग टेलीविजन फॉर ए लॉन्ग टाइम कुड lower academic performance, it steals away the reading time. Time management is about self discipline. Time must be managed between filled and unfilled time. ये आप लोगों का पैसेज था, ज्यादा बड़ा पैसेज था नहीं, मुश्किल से 2.5 लाइन का सेंटेंस था। अब इस पैराग्राफ में से आपसे दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन तो आपसे टाइटल का पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन आपसे लिंकिंग डिवाइस के बारे में पूछा गया था। तो सभी प्यारे साथी फटाफट जुड़ जाएं और फिर मैं बताता हूं। देखो आपका इसका जो सूटेबल टाइटल था वो क्या था और इसमें लिंकिंग डिवाइस किस किस वे में यूज हुई थी उनकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है आपसे डैश मे बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो ये आपको 2 और 3 लाइन दी गई है, यहां पे जो आपको 2-3 लाइंस दी गई हैं, इनका आपसे एप्रोप्रिएट या सुटेबल क्या पूछा हुआ है, टाइटल पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके पास थे डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और टेलीविजन। अगर आपने इन चारों ऑप्शंस को ढंग से ऑब्जर्व किया और आपने इस वाले पैराग्राफ से जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है इससे अगर आपने इसको रिलेट किया, राजू जाट वेरी गुड इवनिंग। फटाफट जुड़ जाइए भाई, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम फटाफट क्वेश्चंस को देख सकें और आपके मन में जो भी भ्रांति है, जो भी डाउट है, जो भी भ्रम है वो भी क्लियर हो जाए। तो फटाफट आ जाओ भाई, फटाफट आ जाइएगा। तो मुझे पता है स्ट्रीमिंग अभी जस्ट लगाई है तो हो सकता है कि आप लोगों के पास जो नोटिफिकेशन है वो बाद में पहुंचे, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सर पेपर में तो मजा ही आ गया। हाँ बिल्कुल पेपर आपका ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बड़ा इजी सा पेपर था। अगर आपने ढंग से तैयारी की है या आपने कम से कम 1-2 बार सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीटली पढ़ा है तो पेपर इजी था ना। अगर हम बात पेपर के लेवल की करें तो इजी पेपर था कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़कर। नीरज जाट नमस्कार भाई, नमस्कार। आप फटाफट सेशन को शेयर कर दो ताकि बाकी के स्टूडेंट भी फटाफट आ जाएं, फिर करेंगे सेशन की शुरुआत भाई। विक्रम सैनी वेरी गुड इवनिंग। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा था। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए पैराग्राफ पढ़ देता हूं। पेपर बहुत सीधा आया था, बिल्कुल है ना। अभी सीधा था, इजी था, वो तो आप लोगों ने दिया है तो आपको खूब ढंग से पता है। और कुछ एक क्वेश्चन थे जिनमें डाउट आपको हो सकता है, क्वेश्चंस वो गलत भी हो सकते हैं। 1-2 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, विक्रम सैनी बोल रहे हैं सर मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। हाँ आपको भी आपका बहुत आभार भाई, है ना। सिलेक्शन पक्का है तो बस बहुत बढ़िया बात है। यही इसी के लिए तो हम तैयारी कर रहे थे कि सिलेक्शन हो जाए। हाँ देखो जरा, वॉचिंग टेलीविजन फॉर ए लॉन्ग टाइम कुड लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप ज्यादा देर तक टेलीविजन देखते हो तो आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो नीचा हो सकता है, ठीक है। इट स्टील्स अवे द रीडिंग टाइम, और ये क्या करता है, आपका जो रीडिंग टाइम होता है उसको चुराता है। चुराने का मतलब है वो जो टाइम आपका पढ़ने का होता है वो टेलीविजन देखने में बर्बाद हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। टाइम मैनेजमेंट है ना वो किससे संबंधित है, डिसिप्लिन से, आत्म अनुशासन से संबंधित है। तो डिसिप्लिन इसमें आप अंडरलाइन करना मेन वर्ड है और टाइम मैनेजमेंट भी मेन वर्ड है। टाइम मस्ट बी मैनेज्ड बिटवीन फिल्ड एंड अनफिल्ड टाइम। टाइम का जो मैनेजमेंट होता है फिल्ड और अनफिल्ड टाइम के बीच में मैनेज्ड किया जाता है, ठीक है। दीपक शर्मा प्रणाम भाई, खुश रहो, फटाफट आ जाओ। तो अब आप लोगों के पास ये 2 ऑप्शन बनेंगे, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन। इनमें से ही आपका कोई एक टाइटल होगा
जैसे देखिए पहले ऑप्शन में आपको डिसिप्लिन दिया गया है, दूसरे में टाइम मैनेजमेंट दिया गया है, और बी और डी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये तो आपके दोनों गलत हैं। या तो आपका डिसिप्लिन ठीक होगा या टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा, और अगर दोनों में कंपेयर करें तो टाइम मैनेजमेंट आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट बनता है। अप्रोप्रिएट जो सुटेबल है, हाँ सर एसएस का भी करवाओ। अभी देखो मैं तो इंग्लिश का करवा सकता हूं, एसएस का तो कैसे ही करवाऊंगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो आपके क्वेश्चन नंबर 61 का सी वाला आंसर बनता है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो 62 नंबर का है, द लिंकिंग डिवाइस यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट बिलोंग, ठीक है। अब देखो आपको लिंकिंग डिवाइस इसमें जो दी गई है वो देखो जरा, लिंकिंग डिवाइस ये वाला है, यहां पे है ये, जरा ध्यान से देखना, जरा सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखना। देखो हिज फादर नेवर स्टार्टेड, बट लगा हुआ है और उसके बाद सो है, ठीक है। अब आप लोगों को इन दोनों जो लिंकिंग डिवाइसेस हैं, कंजंक्शंस हैं, इसके बारे में बताना है ना, देखना जरा। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम। देखो आपसे पहले दिया गया कंसेशन एंड कॉन्ट्रास्ट, ओपिनियन एंड पर्पज, कंडीशन एंड एडिंग आइडियाज, और कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो पर्पज की और ओपिनियन की तो बात ही नहीं है, ना ही एडिंग आइडियाज की बात है, या तो कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट होगा या कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्सिक्वेंस होगा। अब देखो बट बात करता है कॉन्ट्रास्ट की और सो बात करता है आपके रिजल्ट की, यानी रिजल्ट कब आएगा, यानी कॉन्सिक्वेंसेज को ही तो रिजल्ट बोलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी वाला ठीक बनेगा। हाँ बहुत बढ़िया दीपक शर्मा। चलो सेशन शेयर करो फटाफट ताकि और बच्चों को भी पता लगे। नेक्स्ट पूछा है आपसे, देखिएगा 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, डैश आई वॉज नो बेटर देन ए डेड मैन, आई वॉज अलाइव एंड वॉज एबल टू रीच द शोर, दो, याट, इफ और मोर ओवर, ये दोनों तो है ही नहीं, ये तो आप आसानी से निकाल सकते थे। और यट का यूज सेंटेंस के शुरुआत में आप करोगे नहीं, दो आप लोगों का बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। यद्यपि मैं एक डेड मैन, आई वॉज नो बेटर देन ए डेड मैन, मैं डेड मैन के जैसा ही था, फिर भी मैं जिंदा था और किनारे तक पहुंचने में मैं सक्षम हुआ। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक बनेगा। इसमें था मीजल्स, मीजल्स एक डिजीज का नेम है और आपको आर, विल, इज और हैव में से कोई एक ऑप्शन चूज करना था। मीजल्स डैश एन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, डिजीज। अब आपको इनमें से एक चूज करना था। तो देखिएगा मीजल्स अपने आप में सिंगुलर होता है, डिजीज का नेम है सिंगुलर रहेगा, और डिजीज का नेम है सिंगुलर रहेगा, तो आप लोगों का एक तो आर नहीं होगा, एक हैव नहीं होगा। अब या तो विल ठीक होगा या हैव ठीक होगा। अब विल के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, यहां गिवन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इज ठीक हो जाएगा। यहां पे बी वर्ब का यूज होगा क्योंकि यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है। क्या देना है, किसी का डिस्क्रिप्शन देना है कि मीजल्स क्या है। मीजल्स एक संक्रामक बीमारी है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक था, बी वाला ठीक था। चलो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था, फटाफट देख लो क्योंकि सिर्फ हमको देखना है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं फिलहाल। माई फ्रेंड एंड हिज फादर मीटिंग अस टुमारो, टुमारो को देख के अगर आप कंफ्यूज होंगे तो इस विल वाले पे विल नहीं आएगा, ठीक है, विल नहीं आएगा। मेरे दोस्त और उसके फादर की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, व्यक्ति दो हैं, तो इस भी नहीं आएगा, या तो आर आएगा या हैव आएगा। अब हैव पोजीशन के रूप में अगर होता तो यहां पे आ सकता था, लेकिन यहां मीटिंग लगा हुआ है, पोजीशन का कोई फॉर्म बनता नहीं है, तो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये वैसे भी गलत है। आर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो। उसके बाद देखिए, द फिशरमैन कास्ट हिज नेट फॉर 2 होल डेज, 2 दिनों तक उसने अपना जो नेट था वो डाले रखा, बट लेकिन डैश नॉट गेट ए गुड लॉट, लेकिन वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। तो कैन का पास्ट फॉर्म आएगा ना, उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहां जो बात बोली गई है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में बोली गई है। किसमें बोली गई है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर पास्ट यहां पे तो उधर भी पास्ट होगा, तो आपका कुड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुड वाला आप लोगों का बिल्कुल सही बनेगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका, देखिए रवि अंकल गाइडेड हिम हाउ ही डैश अटेम्प्ट हिज टेस्ट, कैन, मे, शुड और विल। ऑप्शन आपका ठीक होगा शुड वाला, है ना। यहां पे सलाह दी गई है, रवि अंकल गाइडेड हिम, उसे गाइड किया जिस तरीके से उसे टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल शुड वाला आपका आंसर ठीक होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट फंस गए थे, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मींस। इसका जो सही आंसर है
वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने गलत भी किया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ, और फ्लाइंग इन द फेस ऑफ का सही अर्थ होता है इंसल्ट। वैसे इसका एक दूसरा मीनिंग होता है अपोजिट व्हाट सेड बाय समवन, किसी के द्वारा कोई कही गई बात है उसके विपरीत बात करना, और विपरीत बात करेंगे तो इंसल्ट ही होगी। तो आपका रिवॉर्ड, रिस्पेक्ट और प्रे तीनों ही गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इंसल्ट बिल्कुल ठीक बनता है। इसके बाद बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मींस क्या होता है? तो देखो सेम तो होगा नहीं, गुड ओमेन नहीं होगा, स्पीडली नहीं होगा। आपका सही वाला क्या बनेगा? नॉट रेगुलर या इररेगुलर। क्या बनेगा? नॉट रेगुलर या इररेगुलर बनेगा। क्लियर? उसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन है। ये खूब पढ़ाया है मैंने क्लासेस में आपको। देखो, ए जॉयफुल लिरिक्स या ए पोइम ऑन डेथ ऑफ समवन डियर, बिल्कुल ठीक था। यही वाला आंसर आपका ठीक था ना। किसी भी जो आपका बहुत प्रिय होता है, नजदीक होता है, उसकी अगर डेथ होती है तो गाया जाने वाला जो भी सॉन्ग है वो क्या कहलाता है? एलिजी कहलाता है। उसके बाद द स्पीकर नरेटर इन द पेस्टोरल एलेजी। देखो पेस्टोरल एलेजी का जो नरेटर होता है, स्पीकर होता है, म्यूजिशियन नहीं होता, पेंटर नहीं होता, स्कल्पचर नहीं होता, शेफर्ड होता है ना, गाय भैंस सराने वाला, है ना। तो ऑप्शन बी आपका ठीक था। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 आप लोगों से पूछा था, आपसे पूछा था इज द राइम स्कीम ऑफ द इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट बोल दो या शेक्सपियरियन सोनेट बोल दो, एक ही बात है। या तो इंग्लिश सोनेट बोल दो या आप शेक्सपियरियन सोनेट बोल दो, जिसमें आप लोगों के क्वार्टरेंस होते हैं 3, एक होता है कपलेट। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी क्या बनती थी? राइम स्कीम बनती थी। तो देखिए 4 कपलेट, 3 तो कपलेट हो गई, तीन तो क्वार्टरेंस हो गए और एक कपलेट हो गई। ऑप्शन ए ठीक है ना, ए बी सी डी, ई एफ और डबल जी, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक था। उसके बाद था द ड्रामा दैट डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स एज, तो ये आपका था, देखिएगा मेडिवल ड्रामा। कौन सा ड्रामा? मेडिवल ड्रामा। ठीक है। इसके बाद 74 जो आंसर, जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है, और इसके लिए आपको वर्ड पूछा है कि ये किस वर्ड का सही ट्रांसक्रिप्शन है, जिसमें ऑप्शन था बेरी, बरी, बेरी और बियरी। अब देखो ये तो सेम तो बनेगा नहीं, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। ये बियरी, इसका भी गलत है। अब ये दोनों देखो सेम है बिल्कुल। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, क्योंकि सी भी ठीक होगा और बी भी ठीक होगा, दोनों ही ऑप्शंस आपके ठीक हैं, है ना। अब तो ये तो डिसाइड होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऊपर, जब भी उनका जो की आएगा उसमें कौन सा ठीक मानते हैं। वैसे दोनों ही ठीक है। एग्जिस्ट के बारे में पूछा था, नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन आपसे एग्जिस्ट में पूछा था। वैसे आप लोगों के सिलेबस में ट्रांसक्रिप्शन था नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लिया, देख लो आप। देखो एग्जिस्ट है तो किससे बनेगा? ये वाला जो आपका ई है ये इससे बनेगा। एक बात तो ये याद रखोगे, ये है तो आपके ये तीनों ही ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, यही वाला ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी तो ठीक होगा, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू के बारे में पूछा था आपको, और देखो वर्च्यू तो इसका जो साउंड बनेगा, ठीक है, वी से जो साउंड बनेगा वो देखिएगा, वो इससे शुरू होगा, ए लंबा खींचना है तो ये हो जाएगा, आर आपका साउंड बोला नहीं जाएगा, है ना, चे का बन जाएगा ये, और ये ऊ हो जाएगा। तो आपका बताइए कौन सा सही बना? ऑप्शन नंबर देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। एडजस्ट इज ट्रांसक्राइब्ड एज, इसको क्या बोला जाता है? एडजस्ट बोला जाता है। ऐसे शुरू होगा, वो भी बिल्कुल हल्का वाला है ना, हल्का वाला ए है। तो देखो एक तो ये है, एक ये है, इससे बनेगा नहीं, इससे बनेगा नहीं। तो अब देखो अजस्ट, अजस्ट, अब ये डी और जे ये सा कोई साउंड होता नहीं है तो गलत है। एडजस्ट आप लोगों का बिल्कुल ठीक बनेगा, ये वाला आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 78 नंबर का, जरा देखिएगा, वेलार इज द साउंड फॉर्म्ड बाय। देखो वेलर जो साउंड होता है, वेलर जो साउंड होता है दोस्तों, वो बनेगा आपका द बैक ऑफ द टंग एंड द सॉफ्ट पैलेट।
टंग का जो पिछला हिस्सा है और जो आपकी सॉफ्ट प्लेट होती है, जो बिल्कुल सॉफ्ट हिस्सा होता है, आप अगर अपने टीथ से ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे तो एक हार्ड प्लेट आएगी, हार्ड प्लेट से ऊपर जाओगे तो एक सॉफ्ट पैलेट आएगी। तो वहां अगर आप वहां से बोलोगे तो वेलर कहलाएगा और वेलर आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो आपसे 79 क्वेश्चन में पूछा साउंड फा, वा, था, रा एक्सेट्रा आर सेमी वाउल्स, लेटरल्स, नेजल्स और फ्रीकेटिव्स। देखो ये तीनों तो क्या है, फ्रीकेटिव्स हैं। ये जो है आपका ये आपका फ्रीकेटिव्स नहीं है, हो सकता है गलती से दे दिया है, लेकिन आंसर आपका सी वाला बनेगा, आंसर आपका सी वाला ही बनेगा, है ना, आंसर आपका क्या बनेगा, सी वाला बनेगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द बेसिक रोल इन लर्निंग ए मदर टंग। देखो मदर टंग को सीखने में कौन सी चीज बेसिक रोल प्ले करती है, बेसिक रूप में कौन सी चीज, है ना, मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, पर्पज और नेचुरलनेस। देखो प्राकृतिक रूप से ही बच्चा एक मदर टंग को सीखता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, क्लियर। उसके बाद था डैश इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसमें पूछा है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एग्जांपल्स आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर, इट डज नॉट नीड 10 टीचर्स, तो बी ऑप्शन तो गलत था। लर्नर्स लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग और टेक्स्ट बुक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। टेक्स्ट बुक का कोई रोल प्ले होता नहीं है, या तो ए वाला ठीक होगा या बी वाला, सी वाला ठीक होगा। तो इसमें जो चीफ जो है, जो मेन जो है, वो लर्नर्स लर्न द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग आप लोगों का, प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ठीक होगा, सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 82 नंबर का क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी और मल्टीलिंग्विलिज्म इज डैश टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज। अब देखिए, ये जो मल्टीलिंग्विलिज्म है वो हार्डशिप नहीं है और लैडर नहीं है, ये तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इन दोनों में तो कोई शक ही नहीं है। अब बून का मतलब होता है आशीर्वाद, तो ये भी नहीं है। अब आपका बच्चा टूल, यानी ये एक असेट की तरह ही तो काम करता है, एक रिसोर्स की तरह ही तो काम करता है। किसकी तरह, रिसोर्स की तरह ही तो काम करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक बनेगा। द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में कवर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वोकैबुलरी, दोनों को करता है, ये तो मैंने काफी बार आप लोगों को करवा भी दिया है क्वेश्चन। वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका बिल्कुल। सर ए क्यों नहीं, किस वाले में भाई, मुकुल गुप्ता बताओ, कौन से वाले में, ए वाले में, उसमें चीफ के बारे में पूछे। मुझे क्वेश्चन नंबर भी बता दीजिए, आप किसकी बात कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर बता दो, तब तक मैं आगे करवा रहा हूं, है ना, मैं वापस ले लूंगा एक बार। रेमेडियल क्लासेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर, इसमें था सोसाइटी, सेकंड था ब्राइट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट वंस और डिसेबल्ड वंस। अब देखो डिसेबल्ड का मतलब वैसे तो अपंग होता है, जो किसी ना किसी जिसका बॉडी ऑर्गन खराब होता है, लेकिन यहां होना तो चाहिए था ऐसे स्टूडेंट जो कमजोर होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, या डिसेबिलिटी होती है उसके अंदर किसी न किसी रूप में। लेकिन आप लोगों का ब्राइट ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला ठीक नहीं है, तो ऑप्शन तो आपका सी वाला ही बनेगा, ऑप्शन तो आपका सी वाला बनेगा। मुकुल गुप्ता बोल रहे हैं 81 के बारे में, अभी देख लेंगे, एक बार देखो। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एडिक्वेट इवेल्युएशन, जो आपका इवेल्युएशन होता है उसका एक मेन फीचर क्या है, देखो, इट इज इररेस्पॉन्सिबल, ये तो कैसे हो सकता है। ये स्टूडेंट्स को हैरेस करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इट इनहेंसेस लर्निंग, ये लर्निंग को बढ़ावा देता है, और ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। तो इसका जो सही आंसर था वो सी वाला था, ठीक है। आंसर कौन सा था, सी वाला था, डायग्नोस्टिक आंसर नहीं होगा। एडिक्वेट की बात की हुई है, ये लर्निंग को इनहेंस करता है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस बाद की होती है कई बार। हाँ डेफिनेटली बता दूंगा मैं भी मुकुल, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, डोंट वरी। हाँ कुछ एक स्टूडेंट्स के 81 से शुरुआत हुई थी, वो अलग अलग पेपर का जो सीरीज होता है वो अलग अलग होती है सबकी, है ना, डोंट वरी। अब चलो 81 देख लेते हैं एक बार, आप 81 की कह ही रहे हो तो पहले 81 को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा, ये कह रहा है एग्जांपल्स आर गिवन। देखो इस वाले क्वेश्चन में होने को तो आपका है ना दोनों ये एग्जांपल्स भी इसमें होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आप एक बात याद रखना कि इसमें चीफ पूछा है ना, चीफ पूछा है, तो लर्नर्स लर्न द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग, ये हो सकता है सही, ठीक है, यही आपका सही है। अब देखो कुछ एक बातें ऐसी हैं कि वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होने के बाद ही पता लगेंगी, ये भी ध्यान रखना आप।
जैसे मैं अभी एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि इनमें आप लोगों को डाउट होगा, है ना, वो अभी पता लगेगा। देखो आप, चलो कहां तक देख लिया था, हाँ, तो 85 में हमने हाँ इट इनहेंस लर्निंग तक देख लिया था, ठीक है, इट इनहेंस लर्निंग। अब देखो आपका 86 नंबर का क्वेश्चन था, द विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाइक अ चाइल्ड दैट हैज क्राइड ऑल नाइट। अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 86 पहले पूछा था और 86 में आपको बताना था कि सेकंड लाइन किस चीज का एग्जाम्पल है। पोइटिक डिवाइस की आप लोगों से बात की गई थी। द सेकंड लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। बताइएगा क्या था। लाइक ए चाइल्ड है ना, लाइक का यूज हुआ है तो सिमली आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। और उससे पहले था मेटाफर इज डिफाइंड एज, मेटाफर इज डिफाइंड एज, मेटाफर क्या है, फार फेस्ड सिमली है, कन्वर्ट सिमली है, ये तो गलत है। एक्सप्लिसिट है, गलत है। आपका सही आंसर कौन सा बनता था, इंप्लाइड सिमली। क्या बनता था, इंप्लाइड सिमली या कंप्रेस्ड सिमली। सर 85B बता दीजिए प्लीज, 85B, 85B देखो 85 में आपका बनेगा इट इनहेंसेस लर्निंग, है ना, क्या बनेगा, इट इनहेंसेस लर्निंग, ये वाला सही है। ऑप्शन सी वाला ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला ठीक है। और 85 में बी लगाया है, नहीं बी तो गलत है आपका, 85 में बी नहीं, सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। चलो नेक्स्ट देखो एक बार, नेक्स्ट देखो, मेटाफर हो गया ना, इंप्लाइड सिमली हो गया आपका। मेटाफर में आपका क्या ठीक था, इंप्लाइड सिमली ठीक था, इसमें इंप्लाइड सिमली ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट था डैश इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन अबव लाइन, विंड, नाइट, चाइल्ड और दैट। अब देखो एक बार वापस लाइंस दिखा देता हूं मैं वो पोएम की। तो विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन, तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन के रूप में विंड को ही तो लिया गया है। विंड ऐसे सो रही थी मानो कि कोई बच्चा, है ना, पूरी रात अपनी माँ की गोद में सोता है, ऐसे ही संध्या की जो शाम की जो बाएं हैं उनमें जो विंड है, हवा है, वो इस तरीके से सो रही थी, ठीक है। तो विंड को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है। किसको पर्सोनिफाइड किया गया है, विंड को पर्सोनिफाइड किया गया है। और तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक बनेगा, ए वाला ठीक बनेगा। उसके बाद देखो 88 हो गया ना आपका, 89 देखते हैं। ब्लैंक वर्स इज आइएम्बिक पेंटामीटर। देखो ब्लैंक वर्स का मतलब होता है, ब्लैंक वर्स का मतलब होता है जब किसी भी पोइम को विदाउट राइम स्कीम लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए, विदाउट राइम स्कीम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक बनेगा 85 में। ब्लैंक वर्स इज आइएम्बिक पेंटामीटर, है ना, विदाउट राइम। क्या हो गया, विदाउट राइम हो गया। 90 था ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग द अबव लाइन कंटेन्स। इसमें कौन सी चीज है बताओ जरा, पर्सोनिफिकेशन, एलिटेशन, सिमली। देखो सिमली तो कहीं है नहीं, सिमली तो कहीं है नहीं, सिमली यहां पर भी नहीं है, मेटाफर भी कहीं नहीं है। ऑप्शन ए ठीक है, पर्सोनिफिकेशन भी है, एलिटेशन भी है। देखो कंसोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा है ना, कोई बात नहीं, हमारे सिलेक्शन नहीं हो पाया, पढ़ने वाले हमारे दोस्तों का ही सही। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं। अभी तो देखो अब 2 ही तो गलत हुए हैं आपके, क्यों चिंता कर रहे हो। तो आपके इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए। अब आपको देखो मैं एक बात बता देता हूं। एक तो आपने 85 बताया, ठीक है ना, 85 है ना, 85 में इट इज डायग्नोस्टिक और इट इनहेंसेस लर्निंग, है ना। इसमें एक बार आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आए तो चेक करना है, हमें 85 चेक करना है। और हमें एक क्वेश्चन और है उसको भी चेक करना है, और वो क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है, 61 को, 61 और 85। सर 89 में डी नहीं हो सका क्या, अभी बताता हूं मैं। देखो आप तो एक 61 और एक 85, इन 2 क्वेश्चंस का ध्यान रखना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे ही की डालता है तो उसमें एक बार चेक करना है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कहीं में किसी में कोई प्रॉब्लम है ना। आप बोल रहे हो 89, सर बी नहीं आ सकता क्या। देखो मैंने कहा है कि मेरे अकॉर्डिंग ये है, लेकिन फिर भी जब आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आए तो डेफिनेटली आप, हाँ कौन से 89 बता रहा हूं मैं, 89 बता रहा हूं। देखो 89 में बी नहीं होगा, विदाउट राइम को ही ब्लैंक वर्स बोलते हैं। जिस पोइम की कोई राइम नहीं होती, कोई प्रॉपर राइम में नहीं होता, उसे ही ब्लैंक वर्स कहा जाता है ना। जो ऐसी कोई पोइम जो विदाउट राइम के आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है उसको ब्लैंक वर्स ही बोलते हैं भाई। ऑलराउंडर निक क्या पूछ रहे हो बताओ आप, 89 में डी नहीं हो सकता।
89 में विदाउट ऑल्टरनेट राइम नहीं, विदाउट राइम होगा, ऑप्शन ए ठीक होगा। ऑल्टरनेट राइम क्या होता है? नहीं, विदाउट राइम। राइम का मतलब जानते हो आप, साउंड अगर मैच करते हैं लास्ट वाले साउंड तो राइम कहलाता है। तो मुझे ये बताओ ऑलराउंडर निक कि आप कौन से क्वेश्चन पूछना चाहते हो। फिर हम लेवल फर्स्ट वाले पे चलेंगे। ये लेवल सेकंड वालों का था, ये लेवल सेकंड वालों का था। तो आप बताओ ना कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, क्वेश्चन पूछो फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। भाई आप मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन नंबर बताओ आप। ऑलराउंडर निक, अरे क्वेश्चन नंबर बताओ यार, मैंने कितनी बार बोल दिया। आप क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। वैसे तो क्या बताऊं मैं, बताओ, आप तो बोलते रहो। क्वेश्चन नंबर बता दो। ये ऑलराउंडर निक के नाम से जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर बताएं अपना कि किस वाले क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो, तो फिर मैं बताऊं उसको। नहीं अदरवाइज फिर हम आगे चले। फटाफट बता दो आप। दो क्वेश्चन की बात मैंने बता दी है आपको कि दो क्वेश्चन में इनका ध्यान रखना आप। चलो बढ़ते हैं आगे, अब ये तो बताएंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखें, लेवल 1 का आ गया है अब आपके सामने। और सबसे पहले देखिएगा आप लोगों से क्या पूछी गई है, राइम स्कीम पूछी गई है। सर हम ग्वालियर से किशनगढ़ गए थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी दूर गए थे क्या, इतनी दूर गए थे क्या आप? अरे तो भाई ऑलराउंडर निक प्लीज बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो आप मुझे क्वेश्चन नंबर जब तक नहीं बताओगे, हाउ कैन आई आंसर द क्वेश्चन। आपको बताना पड़ेगा ना, है ना। हाँ सेंटर्स काफी दूर थे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट अभी भी, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर लेवल 1 वालों को देखेंगे। चलो प्लीज लिखने से काम थोड़ी चलता है ना। 88 आता, ऐसे बोलो ना, कब से बताओ, मैं कब से वेट कर रहा हूं। चलो कोई नहीं। 88 में देखो, 88 में विंड ही ठीक होगा, क्योंकि यहां पूछा है कि इन जो लाइंस आपको दी गई थी अबव लाइंस, उनमें पर्सोनिफिकेशन किस चीज को किया गया था, है ना। तो देखो आप अगर आपने पढ़ी है तो विंड क्या है, अपने आप में नॉन लिविंग है और वो सो रही है ना, किसकी बाहों में, इन द आर्म्स ऑफ डान। ठीक है, आर्म्स ऑफ डान। अब देखो अगर यहां पर डान भी होता तो भी चल जाता, नाइट की तो बात है ही नहीं है ना, चाइल्ड भी नहीं है, दैट भी नहीं है, तो आपका विंड ही तो ठीक है। विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। विंड का सोना, सोता कौन है, एक बच्चा, तो बच्चे का कंपेयर किससे किया गया है, विंड को। तो हवा को ऐसा माना है कि मानो कि वो चाइल्ड हो, है ना, मानो कि वो क्या हो, चाइल्ड हो, यानी उसको आपने ह्यूमन बीइंग की तरह यूज किया। व्हेन यू ट्रीट नॉन लिविंग एज अ ह्यूमन लिविंग, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। यही तो है। तो आपका 88 में ऑलराउंडर जो ऑप्शन बनेगा वो ए वाला ही बनेगा। विंड आपका सही आंसर बनेगा। क्या बनेगा, विंड आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। बात आई समझ में। 88 में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलें। चलो अब आ जाइए भाई, लैंग्वेज, है ना, बता दिया मैंने, बता दिया आपको। अब देखो जरा, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। ये आपकी 4 लाइंस थी, उनसे क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया था। क्वेश्चन जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे राइम स्कीम पूछी गई है। तो देखिए यहां पर आपका, इसको हमने ए किया, इसको बी किया, फिर हमने इसको ए किया, फिर इसको हमने बी किया। ठीक है, तो आपकी जो राइम स्कीम बनती है वो बनती है ए बी ए बी। ठीक है, क्या बनती है, ए बी ए बी। तो देखो ए बी ये तो गलत है, ए बी ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ए बी ए और दे रखा है, कोई बात नहीं, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो बोर्ड से, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 61 में सी ठीक था। उसके बाद था आई डैश गिव हिम एन आंसर इफ ही हैड आस्क्ड मी। तो यहां पर देखो क्या पूछा गया है आपको, पास्ट परफेक्ट दिया गया है, तो जायज सी बात है यहां पर आपको कुड लगाना पड़ेगा, है ना। कैन तो आएगा नहीं, मे आएगा नहीं, यहां पर पॉसिबिलिटी दिखानी नहीं है तो माइट भी नहीं आएगा, तो कुड ही आपका सही आंसर बनता है। 62 में कुड ही सही आंसर बनता है आपका। चलो
नेक्स्ट चले, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स फ्रेज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, है ना। अब जरा देखो, इडियम्स आप लोगों से पूछी गई है, इस इडियम्स का सही क्या होगा देखेंगे जरा। आई मेट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर, है ना। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर ठीक है। स्कोल्डेड मी नहीं, इंसल्टेड मी नहीं, इग्नोर्ड मी, अब्यूज्ड मी, अब्यूज मी नहीं, तो क्या होगा, उसने मेरे को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, नकार दिया, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आपका ऑप्शन डी ठीक था। विच लिटरेरी टर्म्स रेफर टू द प्रॉब्लम और स्ट्रगल विद इन ए स्टोरी, स्टोरी में ड्रामा, ड्रामा नहीं होगा, स्टोरी में क्लाइमैक्स होता है जो स्टोरी के लास्ट में आता है, लेकिन प्रॉब्लम और स्ट्रगल की बात वो करेगा नहीं, तो क्लाइमैक्स भी नहीं होगा, एक्शन भी नहीं होगा, हाँ कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट ही किसको बताता है, प्रॉब्लम और स्ट्रगल को बताता है, ठीक है। उसके बाद था फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इज इंटेंडेड टू अम्यूज एंड दैट एंड हैप्पीली, अरे जिस ड्रामा का अंत बिल्कुल खुशीपूर्ण होता है और उसका यूज लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए बता दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉमेडी कहते हैं। ट्रेजेडी कहेंगे नहीं, आयनी कहेंगे नहीं, बायोग्राफी तो किसी के बारे, किसी व्यक्ति की जीवन लाइफ पर लिखी गई कहानी होती है किसी व्यक्ति के बारे में, तो ये भी नहीं होगा। ट्रेजेडी तो आपका दुखांत होता है, ये होगा आपका कॉमेडी सुखांत, सुखांत की बात करेगा नहीं। ये हर्षदीप लेवल 1 का लैंग्वेज सेकंड है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 नंबर का। विथ डैश स्टूडेंट कम टू सी द टेस्ट नॉट एज ए पनिशमेंट बट एज ए यूजफुल फीडबैक, द क्लासमेट वर्क टुगेदर फॉर कॉमन इंटेलेक्चुअल वेलफेयर, इसे क्या कहेंगे, सेल्फ इवोल्यूशन नहीं कहेंगे, क्लासमेट्स की बात है। एक की बात होती पीयर इवोल्यूशन होता, सीसी इवोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल ग्रुप इवोल्यूशन आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। कौन सा है, ग्रुप इवोल्यूशन बिल्कुल ठीक बनेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टू कैंडिडेट्स इन दिस इलेक्शन, व्हाट डू यू थिंक about two candidate in this selection, this is an example of open ended question, close ended question। देखो अगर क्वेश्चन आपसे WH वर्ड से पूछा गया है तो डेफिनेटली वो ओपन एंडेड होता है, किससे होता है, ओपन एंडेड, और अगर हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया है तो वो क्वेश्चन आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, तो ऑप्शन ए ठीक था भाई इसमें। चलो नेक्स्ट देखो जरा, which test items consist of a stem, the correct answer कीड, ऑल्टरनेटिव एंड डिस्ट्रैक्टर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर एक हो और कीड ऑल्टरनेटिव आपको दिए जाते हैं, तो ये तो मल्टीपल चॉइसेस होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही तो आपका बनता है, बी वाला ठीक था भाई। द रेमेडियल इंग्लिश क्लासेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट हु आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, गलत था। पुअर एंड कैन नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन, ये भी गलत है। रिच एंड कैन अफोर्ड, ये भी गलत है, बिल्कुल बी वाला ठीक था। अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड्स, है ना, अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड्स, तो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी ठीक था, है ना। इसमें कौन सा ठीक था, बी वाला ठीक था। नेक्स्ट था आपका, देखो चलो यहां देखो, फीडबैक इज ऑलवेज समेटिव, एनुअल, ऑब्जेक्टिव। एनुअल तो होता नहीं है फीडबैक की, वार्षिक होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, या तो समेटिव होगा या फॉर्मेटिव होगा, और समेटिव तो कोर्स पूर्ण होने के बाद का एवोल्यूशन होता है, तो फॉर्मेटिव आपका ठीक बनेगा। कौन सा ठीक बनेगा, फॉर्मेटिव आपका ठीक बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम वाउल साउंड, कौन सा वाउल साउंड सेम है, देखो लाइक, लुक, लक गलत है, सी, सेज, सिक ये भी गलत है, बिल, बेल और बॉल, तो ये तीनों भी, ये भी गलत है। आपका बाइट, काइट और साइट ये तीनों ही बिल्कुल ठीक है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन, इंडिया में तो हुई नहीं थी, इंडिया में, चाइना में नहीं हुई थी, बिल्कुल फ्रांस और ब्रिटेन में आपका सही आंसर बनेगा। फ्रांस में ही तो, फ्रांस और ब्रिटेन में है ना, इनमें ही तो हुई थी। सर लेवल 2 में फ्रिकेटिव्स कैसे होगा, उसमें आर भी, वो गलत दिया हुआ है ना, मूमल भाटी, आर जो आपका है वो कॉन्टिन्यूएंट है और वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन गलती से दे दिया, और कोई आंसर बनता ही नहीं है ना। हाँ ये तो बता रहा हूं मूमल भाटी, आर नहीं होना चाहिए था, आर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फ्रिकेटिव्स होता नहीं है यार। लेकिन आपका जो उन 4 जो अल्टरनेटिव्स आपको दिए गए उनमें से फ्रिकेटिव ही आंसर बनता है, आर हो सकता है मिस गलती से दे दिया हो, या फिर इसके ऊपर अब जानते हो कोई जो भी बात होगी वो आपको पता लग जाएगी, वैसे आंसर फ्रिकेटिव बनेगा। आर आपका नहीं होना चाहिए था, आर आपका नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलो 73 देखो जरा,
विच वन इज ए चैलेंज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास? कौन सी एक चैलेंज हो सकती है? देखो, लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, तो ये तो कोई बना दे इसको, तो अरे क्लास की इसको बनाने में तो कोई किसी को आप बैठा दो क्लास में। रीजनेबल टाइम मैनेजमेंट, गुड लेसन प्रिपरेशन, ठीक है, तो आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, लेकिन क्लास की जो टीचिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपका, तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। द एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश, ए चैलेंज टू लर्निंग इंग्लिश, ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, या नन ऑफ दीज? देखो, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, हेल्पफुल नहीं हो सकता, आपका क्या है? ऑप्शन बी है, ए चैलेंज टू लर्निंग इंग्लिश, अगर बहुत ज्यादा आप मदर टंग का यूज करते हो। उसके बाद देखिए 75, द टीचिंग मटेरियल शुड बी in accordance with the mental age and should have relevance in real life situation. The statement refers to principle of habit formation, principle of selection, principle of gradation और controlled vocabulary। तो देखो, आप लोगों का इसमें जो सही आंसर बनेगा ना, तो ये ग्रेडेशन तो मटेरियल को सिंपल करना होता है, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी होगा नहीं, हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगा। आपका ऑप्शन भी ठीक बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। क्या ठीक बनेगा सर? फर्स्ट लैंग्वेज के आंसर भी करवा दो प्लीज। अभी रुकिए हर्षदीप, एक बार इसका करवा दें, लैंग्वेज सेकंड का, फिर लैंग्वेज वन की बात भी करेंगे। चलो, इसके बाद आपका था ये पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ देखो था आपका, कलारी पाइट इज ए ट्रेडिशनल, एक कलारिया पटु होगा ना, ये शायद इन्होंने गलत लिखा हुआ है। एज ए ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिस इन केरला, दो क्लेम्स ऑफ इट्स हेवनली origin are disputable. Foreign travelers mentioned Kalari being practiced in Kerala as early as the 13th century, which makes it the oldest martial art to be in existence. Kalari is considered to be the most complete and scientific martial art and is the mother of all martial arts. Bodh Dharma, a Buddhist monk from India, introduced Kalari into China and Japan. What makes Kalari unique is the fact that it is much more than a martial art. A student of Kalari learns philosophy, medicine, attack and self-defense, and above all learns how to avoid confrontations where he has to attack somebody or defend himself. ये आपसे एक पैसेज पूछा था, पैसेज में सबसे पहले आपसे पूछा था a student of Kalari learns either philosophy, attack and self, तो either और नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तो सारी चीजें सीखता है ना, अभी तो पढ़ा है। एज होगा नहीं, नीदर नॉर होगा नहीं, नॉट ओनली बट ऑल्सो आपका बिल्कुल ठीक बनेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो बिल्कुल ठीक बनेगा। कलारिया पैट बिलोंग टू इंडिया, है ना, और कराटे बिलोंग टू, तो देखो दैट नहीं होगा, इफ नहीं होगा, व्हेन नहीं होगा, वेयर एज होगा, जबकि, है ना। देखो जो आपका यहाँ बट होता है ना, बट भी ठीक होता, ये कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है वेयर एज, है ना। कलारिया पायट बिलोंग टू इंडिया, जबकि कराटे बिलोंग कहां से करता है? जापान से। कलारी पट्टू कहां से बिलोंग करता है? इंडिया से। तो वेयर एज आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। सम पीपल स्टिल डैश ऑफ कलारी हेवनली ओरिजिनल, तो देखो कुछ लोगों की बात हुई है ना, तो प्लूरल आएगी, क्लेम्ड नहीं आएगा। क्लेम बिल्कुल ठीक बनेगा, क्लेम बिल्कुल ठीक बनेगा, है ना, ठीक है। सम पीपल स्टिल क्लेम ऑफ कलारीज हेवनली ओरिजिन, है ना, अभी भी करते हैं। चलो, कलारी डैश द ओल्डेस्ट, देखिएगा जरा, कलारी डैश ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट टू बी इन एग्जिस्टेंस, तो आज भी जिंदा है। तो एक तो बात याद रखो, प्रेजेंट टेंस आएगा तो वॉज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, कलारी सिंगुलर है तो आपका इज बिल्कुल ठीक बनेगा। द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेजेस, ड्राइंग एंड पेंटिंग कैसे होगा? टेबल टेनिस नहीं होगा, लॉन टेनिस नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल ये तीन तो थे ही नहीं। ऑप्शन बी तो ठीक बनेगा आपका, ऑप्शन बी ठीक बनेगा। चलो, पेट्रार्चन इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ सोनेट, तो पेट्रार्चन तो सोनेट होती है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया, इससे इजी क्या ही हो सकता है बा। द नंबर ऑफ प्योर वाउल्स, द नंबर ऑफ प्योर वाउल्स क्या होगा बताओ, कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 होते हैं ना प्योर, ठीक है। पेटे के थे से है चे, फे और नहीं दिया, फे भी होना चाहिए था। ये सारे के सारे आपके वॉइसलेस कॉन्सोनेंट होते हैं। कैसे होते हैं? वॉइसलेस कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना। पेटे के थे चे से फे है, ये आपके जो 9 होते हैं वो क्या होते हैं?
आपके वॉइसलेस कॉन्सोनेंट होते हैं। चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन वाटर। तो वाटर आप लोगों से पूछा है, तो देखो ये तो होगा नहीं, ओ सी सीधा लिखा हुआ है, वेस्ट कैसे होगा, और ये तो क्या ही बना दिया, समझ ही नहीं आ रहा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बनेगा, है ना। नेक्स्ट देखो जरा 85 नंबर देखो, फाइंड आउट द वर्ड विच बिगिन द डिफरेंट साउंड फ्रॉम द गिवन। आपको डिफरेंट साउंड ढूंढना है, आपको डिफरेंट साउंड ढूंढना है। और डिफरेंट साउंड क्या होगा देखो जरा, रीच, रीप, रीड, इन तीनों में तो क्या है, बड़ी की मात्रा है, रिच में छोटी की मात्रा है, ये डिफरेंट है। वेंट टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, तो सेशन, स्वीट और साइलेंट तीनों में आप लोगों को पता लग गया होगा, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है, एलिट्रेशन बनेगा। और व्हाट डिवाइस इज प्रेजेंटेड इन द लाइन इफ ऑट ऑफ ऑटन, स्टॉप और पेस्ट्रल सॉन्ग, आयनी, पैराडॉक्स, असोनेंस और आपका एलिट्रेशन। बताओ इसमें क्या होगा, बताओ बताओ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो इसमें भी आपका देखो आयनी होगा नहीं, पैराडॉक्स होगा नहीं, ठीक है। अब बताओ आपका स्टॉप, ऑटन और ऑट, है ना, इनमें दोनों में आप लोगों का जो साउंड है वाउल वो सेम है, तो असोनेंस बनेगा। क्या बनेगा, असोनेंस बनेगा भाई, है ना, क्या बनेगा, असोनेंस। देखो ऑटन और ऑट बिल्कुल, है ना। और आपका 88 देखिएगा, सी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट। बताओ इसमें क्या है, सी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, ठीक है, फैंटम ऑफ डिलाइट, डिलाइट का फैंटम कौन है वो। तो बताओ एलिजी, एलिजी नहीं है आपका, सिमली, सिमली नहीं है, सोनेट नहीं है, बिल्कुल मेटाफर होगा, इंप्लाइड सिमली है, उसको डिलाइट का फैंटम माना गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बनेगा। एज ग्रीन एज एमराल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, एज का यूज हुआ है, बिल्कुल सिमली है आपका, है ना, कहीं बिल्कुल सिंपल सा था। और पीस हैज हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर, व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन दीज लाइन, ठीक है, किस चीज को पर्सोनिफाइड किया गया है, इसके बारे में बताना था। चलो यही हमारे पास सार थी। तो इनमें देखो आपका पीस को ही पर्सोनिफाइड किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा इसमें, है ना। इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो है पीस, है ना, पीस सही है जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से आपके दोनों ही जो लैंग्वेज सेकंड के पेपर थे, लेवल 1 और लेवल 2, है ना, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज भी करवाएंगे, डोंट वरी अक्षय शर्मा। तो मैंने आपको ये दोनों जो पेपर थे आपके लैंग्वेज सेकंड के, लेवल 1 और लेवल 2 के, वो कंप्लीटली करवा दिए हैं। कुछ एक क्वेश्चंस मैंने बताए थे, उनका ध्यान रखना कि उन पर हो सकता है कि आप लोग चेंज हो, जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी की जारी करे तो उस समय अपना आप एक बार मूल्यांकन कर लेना, आप मिला लेना। तो प्यारे साथियों, सेशन आपका यहीं खत्म होता है, मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ आने वाले टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कम ही आ रहे थे बच्चे।